हाय गाइस, गुड इवनिंग। और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा लग रहा है? वीडियो आपको समझ में आ रही है? आई थिंक व्यूज़ देखकर तो यही लग रहा है कि आपको वीडियो लाइक भी है और आपको समझ में भी आ रहा है। ठीक है, तो बेटा कोशिश यहाँ पर यही है कि आप सभी के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो सभी क्लियर हों। CBSE है, ICSE है, यूपी बोर्ड, जो भी बच्चे हैं वो सब यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने रेट लॉ के बारे में बात करी थी और आज हम रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रेट, ठीक है, ये 4 टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं विदिन 5 मिनट्स के अंदर। कल का जो हमने पढ़ाया था रेट लॉ उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि वो आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो रेट लॉ क्या होता है? लेट कंसीडर केमिकल रिएक्शन A + B टू फॉर्म द प्रोडक्ट एंड दिस इज द R इज द रेट, रिएक्शन रेट, K इज द रेट कांस्टेंट, A and B is the एक्टिव मास भी कह सकते हैं एंड कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, ए एंड बी क्या है यहाँ पर? एक्टिव मास एंड और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज ही होती है और कुछ नहीं होता, उसमें आपको कंसंट्रेशन की वैल्यू ही पुट करनी होती है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर हमें गैसेस के लिए, अगर हम यहाँ पर गैस, हमारा जो रिएक्टेंट है वो अगर कोई गैस है तो गैस में हम कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। क्या लेंगे गैस में? गैस में हम लेते हैं प्रेशर। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। फॉर गैसेस के लिए एक्टिव मास इक्वल्स टू प्रेशर। किसके इक्वल्स होता है? प्रेशर ऑफ गैस की। इट मीन्स गैसेस में कंसंट्रेशन तो होती नहीं है, कंसंट्रेशन किस में होती है? सॉल्यूशंस में। तो हम, अगर हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज गैसेस हैं तो फिर हम वहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंसंट्रेशन अप्लाई नहीं करते। ठीक, तो अब रेट लॉ की डेफिनेशन ये हमने कल बताई थी। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन रेट डिपेंड करता है किस पर? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक, क्लियर? अब यहाँ से अब हम डेराइव करते हैं सबसे पहले रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट denoted by K और let A plus B to form the product। बेटा ये रिएक्शंस तो हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना? तो रेट R is equals to K into A and B। A and B is the active mass और B भी कंसंट्रेशन। ओके, एक्टिव मास भी कह सकते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। R इज इक्वल्स टू K। अब A एंड B इज द कंसंट्रेशन, तो इन दोनों को हम रिप्लेस करके ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। सपोज करें यहाँ पर रिएक्शन में हमने ये कोफिशिएंट आपके ऐड कर दिए, ये हमने कोफिशिएंट ऐड कर दी, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? A और B की पावर B, क्योंकि डेफिनेशन यही होती है, जो कोफिशिएंट होगा वो पावर फॉर्म में होगा। तो जब हम, ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, जब बेस सेम है तो इट मीन्स पावर प्लस हो जाएंगी A प्लस B। पावर क्या हो जाएंगी? A प्लस B। Now R is equals to K into concentration of reactants, and A plus B is the power sum of
ऑल पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, तो इसको हम रिप्लेस करके एक इंटीजर यूज करते हैं n, वेयर n इज द इंटीजर। n क्या है? इंटीजर। किसके लिए यूज किया गया है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की जो पावर्स आ रही हैं उन सभी पावर के सम की जगह पर यूज किया गया है n। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन को यूनिटी कर दें या यूनिट कर दें, इट मीन्स 1। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी यूनिट क्या है? 1 मोल लीटर इनवर्स। कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की वैल्यू यूनिटी ले लें, यूनिटी मीन्स 1 मोल लीटर इनवर्स ले लें, तो इट मीन्स R इज इक्वल्स टू K। दैट इज, और वी कैन ऑल्सो से, हम ये भी कह सकते हैं कि K इज इक्वल टू R। तो इट मीन्स जो रेट कांस्टेंट है दैट विल इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। किसके इक्वल होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट यूनिटी, जब रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है। क्लियर? तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रिएक्शन रेट if concentration of reactants is unity. Unity means value 1 मोल लीटर इनवर्स। क्लियर इतना? तो यहाँ से आपको रेट कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा कि हम रेट कांस्टेंट की डेफिनेशंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अब मेन पॉइंट इसमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक, तो नेक्स्ट इज द, देखिए यहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट यूनिट ऑफ, तो इसको हमारा यूज करना है इसलिए हमने इसको इरेज नहीं करा है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट मीन्स K। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो? ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको प्रोसीजर पता ही है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द रेट लॉ, एंड दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड पावर सम इज n। n इज द सम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, ना K इज इक्वल टू, अगर हमें K की वैल्यू निकालनी है, हमें K की तो यूनिट निकालनी है, तो K इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रैकेट क्लोज पावर n। कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, R इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो R की यूनिट मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स ब्रैकेट क्लोज पावर n। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस पावर का अंदर मल्टीप्लाई कर देना। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपॉन मोल अब पावर n, और लीटर पावर माइनस n। भाई 1 में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 और माइनस n। ठीक है,
अब जो डिनोमिनेटर है इसको आप न्यूमरेटर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये तो एज इट लिखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स क्लियर इनटू। अब ये जो पावर हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, इसको इन्वर्स करके लिखेंगे। इन्वर्स का मतलब ये पावर n है, तो जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फॉर्म में बनाएंगे तो पावर हो जाएगी -n। अब ये लीटर पावर इज -n, जब न्यूमरेटर फॉर्म में ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, इट मीन्स लीटर n। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मोल इसकी पावर 1, ये भी मोल है और ये भी मोल है। जब आपको मैथ में पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर सम हो जाते हैं, जब बेस सेम होते हैं देन पावर विल बी एडेड, ऐड हो जाएंगे। तो इट मीन्स मोल 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 और पावर 1 एंड -n। तो 1 प्लस -n को जब आप प्लस करेंगे तो 1 - n ही तो आएगा। तो इट मीन्स मोल की पावर हो गई 1 - n। ठीक है, नेक्स्ट अब लीटर को सॉल्व करिए। लीटर -1 प्लस n, भाई ये भी बेस लीटर है, इसका बेस भी लीटर है, तो बेस लीटर है तो बेस सेम हो गया तो पावर सम हो जाएंगी। इट मीन्स -1 और प्लस n, तो इसको हम लिख सकते हैं n - 1, ठीक, एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेटा किसको कैलकुलेट करने का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ n इज द क्या है, सम ऑफ ऑल पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। और अभी आगे आपको पता चल जाएगा कि n है क्या। n एक्चुअल में यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ से हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो K इजकल टू मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स, इसको याद रखिएगा। इससे आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की यूनिट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन है, इम्पॉर्टेंट। ये डेरिवेशन भी आपसे पूछ लेते हैं कि डेराइव द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी आपकी दैट। इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन मैं वो आपको बताना, ठीक है ना, आप इतना ही करिएगा बस। नेक्स्ट इज द यूनिट। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे हमारे पास लेट, अब मैं डायरेक्ट, अब आपको एग्जांपल लिख रहा, डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। R इज इक्वल्स टू K इंटू A एंड B, ठीक है। तो A की पावर भी 1 है और B की पावर भी 1 है। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टिंग स्पीसीज के पावर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पावर के। तो ऑर्डर of a reaction, order of a reaction is equals to या equal to power of concentration of that reactants। order of a reaction किसी भी, अब अभी हम ओवरऑल ऑर्डर की बात नहीं कर रहे, हम एक रिएक्शंस के लिए, एक रिएक्शंस में एक रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करते हैं केवल। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट, मतलब उस रिएक्टेंट की पावर के इक्वल होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर अगर A की पावर 1 है तो रिएक्टेंट A के लिए ऑर्डर इज द 1 और रिएक्टेंट B के लिए भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ऑर्डर किसी भी रिएक्टेंट के फेवर में जो ऑर्डर होता है वो उसकी पावर के इक्वल होता है।
इट मीन्स ऑर्डर ऑफ अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर के इक्वल होता है। जो कंसंट्रेशन गिवन है उस कंसंट्रेशन की जो पावर आ रही है वही उस रिएक्टेंट का क्या है, ऑर्डर। और अगर हम सभी रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर का सम कर दें तो वो कहलाता है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ पावर ऑफ जस्टिस। हाँ तो बेटा सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, जहाँ हम चल रहे थे वहीं पर बात करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट्स किसी भी एक रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए जो ऑर्डर होता है उसकी पावर के इक्वल होता है। और ओवरऑल ऑर्डर अगर हमें निकालना हो रिएक्शन का तो पावर सम ऑफ पावर ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज, जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उन सभी की पावर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर प्रीवियस वाला वीडियो अगर देखा हो, जैसे प्रीवियस स्लाइड अगर देखी हो तो उसमें हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, a प्लस बी को n से। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ रिएक्शन एंड डिनोटेड बाई n। किससे डिनोट करेंगे इसको, n से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया एंड ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर है। अब हम इसमें बात करते हैं कि अगर हमारी इफ द वैल्यू ऑफ n, अगर सम ऑफ ऑल पावर इज 0, देन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, zero order reaction. If value of n is equals to 1, first order reaction, first order reaction. If value of n is equals to 2, second order reaction, second order reaction. And if value of n is equals to 3, then third order reaction, third order reaction। ठीक है, एंड गोज एज ऑन, जैसे जैसे वैसे आपके सिलेबस में यही तक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। जो आप यूनिट भी डिराइव करेंगे रेट कांस्टेंट की, वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की डिराइव करेंगे। ठीक है, तो इससे आगे अगर n की वैल्यू 4 आ रही है तो फोर्थ ऑर्डर हो गया, फिफ्थ आ रही है तो फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन हो गया। और अगर कभी कभी मे भी पॉसिबल होता है कि वैल्यू ऑफ n जो होती है वो फ्रैक्शन में भी आती है। इफ वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन देन फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन नोन एज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन को बेटा हम Rx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो Rx यहाँ पर रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज इसका कोई सेंस नहीं है। तो वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन इज नोन एज द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अगर वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ रही है, किसकी, n की। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को दोबारा वॉच करके आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ, तो हमारा रेट लॉ हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, रेट कांस्टेंट डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट आता है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये नहीं है इसमें अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेट, ये रिएक्शंस बेटा आपको बार बार कंसीडर करनी होगी। आप सोच रहे हो कि सर बार बार एक ही रिएक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो उससे ही हमें एक आइडिया लग जाता है, हमें जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, लेट कंसीडर अ रिएक्शन
Let consider a chemical reaction. Let consider a chemical reaction A to form the product. A रिएक्टिंग स्पीसीज है और इससे फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब हमें रेट फ्लो बनाना है, तो रेट R इज इक्वल टू K इंटू A इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A। अब पावर क्या आएगी? 0। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर यूनिट किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। और अभी मैंने बताया था कि ऑर्डर किसके इक्वल होता है? पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के। जब हम जीरो ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो पावर क्या होगी? 0। और आपको पता है कि जब किसी भी डिजिट्स की या किसी भी इंटीजर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1। तो R इज इक्वल टू K। तो इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन रेट है वो आपका रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब तो आपको पता होगा 12th स्टैंडर्ड में, इज नॉट डिपेंडेड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फिर किस पर डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट पर। देन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा? रेट कांस्टेंट पर। रेट कांस्टेंट पर। तो यहाँ पर कोई यूनिट आई इसकी? यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो K की यूनिट आएगी वो फिर क्या आएगी? रेट कांस्टेंट की। दैट इज K इज इक्वल टू R, और R की यूनिट इज द मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। तो K की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए हो गई मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। ये आपकी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी। क्लियर? तो K इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो अगर आपसे बेटा जस्ट अ मिनट बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एंड अगेन। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा कि यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर। Next one is the unit of first order reaction। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी? तो लेट कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन A टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। ए से फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, उसी केमिकल रिएक्शंस को हमने दोबारा कंसीडर कर लिया है। अब जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर, अब फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1 होगी, ठीक है। 0 तो होगी नहीं, 2 नहीं होगी क्योंकि सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, तो पावर इज 1। क्लियर? अब यहाँ से हम दो मेथड है हमारे पास जिससे हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मेथड 1। फर्स्ट मेथड क्या है हमारा? फर्स्ट मेथड हमारे पास, मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। प्रीवियस इससे पहले वाले स्लाइड में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा रेट कांस्टेंट का, मोल 1 माइनस एन एल n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1। n इज इक्वल टू 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n इज इक्वल टू 1 होगा। पुट दैट वैल्यू, पुट दैट वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें। तो K इज इक्वल टू मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इट मीन्स ये दोनों आपकी क्या हो गई? 0। तो ये आपकी K की यूनिट आ गई यहाँ पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। अगर आपके पास टाइम मिनट में गिवन है तो मे बी मिनट इनवर्स, और अगर आवर्स में गिवन है तो मे बी आवर इनवर्स, ठीक है। ईयर में गिवन है तो मे बी ईयर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड।
जिसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं n = 1 लेकर, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, मेथड सेकंड, इसमें आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमें k की यूनिट डेराइव करनी है, तो k = r/k, सो r/e, ठीक है। k = क्या हो जाएगा, r/, फॉर्म में r की यूनिट मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, अपॉन a इज द कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गए एंड k = सेकेंड इनवर्स। तो एक मेथड आपके पास ये है, एक मेथड सेकंड मेथड आपके पास ये है। दोनों मेथड से आप यूनिट डेराइव कर सकते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप यूनिट डेराइव कर सकते हैं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सेकंड ऑर्डर तो थर्ड ऑर्डर की यूनिट आप डेराइव करना सीखिएगा। अगर नहीं आए तो कल की वीडियो में हम बताएंगे कि सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की यूनिट किस तरीके से डेराइव करती हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे इस चैप्टर्स के, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स के बाद और भी इसमें टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि बेटा आपकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो वीडियो के अंदर, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। जहाँ तक होगा हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। अच्छा, नोट्स की अगर कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, तो वो डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। क्लास 12 केमिस्ट्री के, 10th भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लास 10th, ठीक है, जिसमें हम केमिस्ट्री कवर करेंगे, ओके। तो इतना बेटा आपको आज करना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप डेली अपना 10 केमिकल रिएक्शंस लर्न करने का एक रोटेशंस बनाएंगे, क्योंकि अगर आप डेली केमिकल रिएक्शंस को लिखकर नहीं देखेंगे तो वो याद नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी हमारा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा है, अभी हम इसी की बात करेंगे, बाकी ऑर्गेनिक की बात आगे करेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर, जो वीडियो है वो आपको समझ में आया होगा, और जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पर क्लैरिफाई करे हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और फिर वही बात कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्किल, जो भी आपकी फ्रेंड सर्किल है, जो भी आपके मिलने वाले हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, ओके बेटा। थैंक यू सो मच, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, नॉट फॉर एग्ज़ाम, ओके। एग्ज़ाम तो नहीं आ रहे, नेक्स्ट डे के लिए बेस्ट ऑफ लक, ओके। थैंक यू सो मच।